Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, you have read the title right. From this particular video we are starting off a new series जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस के जो प्रीलिम्स में उसमें हाउ डज द सिक्स सेंस वर्क. ठीक है, तो देखिए सिक्स सेंस इज द सीरीज का नेम एंड आई विल प्रूव इट टू यू कि अगर थोड़ी सी आपको देखिए लिमिटेड नॉलेज हो, ठीक है, बट आपका ये सिक्स सेंस काम करता है तो डेफिनेटली आपकी जो एबिलिटी टू अटेम्प्ट हाई, एबिलिटी टू गेस द पेपर वो बढ़ जाएगी. एंड नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द रेगुलर सीरीज जो यूट्यूब पे आती है. ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. मैं आपको हर एक क्वेश्चन में जो पॉसिबल होगा, राइट, आई विल गिव माई बेस्ट और आपको खुद लगेगा हाँ यार ये तो कर सकते थे. और मैंने इससे 2024 का पेपर सॉल्व किया, राइट, एंड आई कुड स्कोर 105 to 110 मार्क्स विथ ईज. ठीक है, राइट, ऑब्वियसली बात है मेरी थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज लगेगी. ठीक है, बट ट्रस्ट मी आपका इस पर्टिकुलर सीरीज के बाद जो सिक्स सेंस है वो डेफिनेटली बढ़ेगा. बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट दिस सीरीज टू कंटिन्यू, प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट जरूर करें कि हाँ सर आप इसके और भी पार्ट्स बनाइए. सो डेफिनेटली आई विल मेक मोर पार्ट्स. ठीक है, बट अगर इस पर रिस्पॉन्स नहीं आया सो देर इज नो पॉइंट. ठीक है, राइट, दी मेनी स्टूडेंट्स, राइट, उनको नॉलेज बहुत है बट दे आर नॉट एबल टू डेवलप दिस सिक्स सेंस. तो वो कैसे होगा, वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा. ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट. एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ एंड मैं टफ क्वेश्चंस उठाऊंगा, ऐसे नहीं कि आसान क्वेश्चन उठा दिया आपने. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोका इन द वर्ल्ड. ठीक है, अब देखिए एक बेसिक नॉलेज कोका की ये सबको पता है. कोका जो है इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप. ठीक है, ये देखिए पता है, अगर ये नहीं पता कोका तो फिर काम खत्म. ठीक है, ट्रॉपिकल क्रॉप है, अपने को ये बात पता है. ठीक है, काफी बार एनसीईआरटीज वगैरह में हम पढ़ते रहते कोका इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप. अब आप खुद बताओ ट्रॉपिकल क्रॉप का मतलब क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन यानी इक्वेटोरियल रीजन के ज्यादा चांसेस होने की होगा. तो यानी इन कंट्रीज की अगर आपको बेसिक लोकेशन पता है तो यस यू कैन गेस. अब मैंने आपको याद है जब मेडिटेरियन सी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, माल्टे माल्टे मोरक्को अल्जीरिया ये सब ये नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज है. हाँ है ना, हमने देखा था. तो नॉर्थ अफ्रीका में तो ये वाला नहीं है, वहां तो ऊपर साइड को कोई भी ट्रॉपिकल नहीं है. ट्रॉपिक तो यहां से बीच से निकलता है इक्वेटर इस तरीके से. हाँ ना, इक्वेटर के पास तो ये काट सकते हो. राइट, सिमिलरली अगर आपको ये भी पढ़ा है बोस्टवाना और नाम्बिबिया ये सब कहाँ है, इट्स अ लैंडलॉक्ड और ये वाली कंट्रीज साउथ अफ्रीका साइड में यहाँ कहीं मिलती है. राइट, इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये देखिए. ठीक है, अगर आपको बेसिक पता है तो यहां से इक्वेटर निकलता है. ठीक है, तो यहाँ की कंट्रीज और यहाँ की कंट्रीज नहीं होंगी. है ना, तो देखा, तो मैं क्या बोस्टवाना एंड नाम्बिबिया भी काट सकता था, देखा. ठीक है, तो आप दो ऑप्शन तक यहां पे फिर भी ला सकते थे. ठीक है, और अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है क्वाइटर डी ओवरी और घाना की तो ये वेस्ट अफ्रीका वगैरह इस साइड को यहां पे दिस विल बी क्लोजर टू द अफ्रीका. ठीक है, तो सी वुड बी अ मोर मतलब मार सकते थे. ठीक है, क्वाइटर डी ओवरी और घाना. अगर कोई मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक भी मारता तो भी मैं उसका चलो मान लेता, कोई बात नहीं. बट सी आई कुड इलिमिनेट टू ऑप्शंस विद ईज विद बेसिक नॉलेज. ठीक है, देखो, ठीक है यार, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो परफेक्ट आंसर तक पहुंचा, बट देखो यहां पे मैंने क्या करा, मैंने दो ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट कर लिए जबकि मुझे नहीं पता कोका प्रोड्यूसर कौन से हैं. बट ये दो मुझे नहीं होंगे क्योंकि ट्रॉपिकल से नहीं निकल रहा. ठीक है, सेकंड देखो क्वेश्चन, ये देखो सिसिदा फ्रॉग हॉपर पॉन्ड स्केटर. अब ये हमें मुझे कुछ नहीं पता बट इतना मुझे पता है ग्रास हॉपर ग्रीन कलर का होता है सर, इंसेक्ट होता है, मार दो, कुछ नहीं सोचना. मुझे नहीं पता ये सीसीदा ये पॉन्ड स्केटर फेटर क्या है, बट सिंस मैंने फ्रॉग हॉपर हॉप 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 इंसेक्ट्स हॉप, हाँ है ना, सी लगाया जा सकता था. ये बहुत इजी सवाल था, मेनी पीपल गॉट दिस यू कैन से रॉन्ग. ठीक है, राइट, फ्रॉग हॉपर ग्रास हॉपर हमें पढ़ा है. ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से एक बार ब्लू थॉटेड कुछ पूछा गया था, वो बर्ड थी, है ना, तो वो ऐसे कनेक्ट करना था, ग्रास हॉपर फ्रॉग हॉपर, है ना. नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब ये मेरा लॉजिक मुझे बहुत पसंद आया. ठीक है, राइट, एंड दिस वाज, अगर आपने बेसिक मतलब अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देखते हैं तो आपको थोड़ा भी आइडियल हो जाएगा कि लॉयंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन. अब लॉयंस भी नो हमेशा जब भी दिखते हैं तो वो अपने कब के साथ जो उनका बच्चा उसे चाट रहा होता है और वो ग्रुप्स में दिखाई देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई. ठीक है, दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, राइट, क्योंकि हमेशा ग्रुप में घूम रहे तो हर वक्त ही ब्रीडिंग मेटिंग करते रहते होंगे, है ना. मतलब इस लॉजिक पे आप समझिए. एंड प्लस आप देखिए यहां पे दो सही है, दो स्टेटमेंट सही है. ठीक है, राइट, तो मुझे दो तो उनमें से देखनी है. फिर अनलाइक द मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर. अब ये हमने देखा है कि चीता बहुत ही साइलेंटली अटैक करता है ना. बिल्कुल, आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह भी देखा होगा, चीता कहीं हल्ला करते हुए नहीं दिखते.
तो यस देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, है ना। एंड देन थर्ड, अनलाइक द मेल लॉयंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। ठीक है, अब ये देखो भाई, एवरीवन वांट्स इट्स ओन टेरिटरी ना, है ना, राइट। भैया मेरी टेरिटरी है, तुम आगे नहीं आना, ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम द बॉस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिर भी मैं कर सकता था। बट अगर आप मुझसे पूछो सुमित सर इन तीन में दो आप कौन से चुनोगे, मैं फर्स्ट और सेकंड को तो पक्का चुनता। क्यों? क्योंकि सिंपल लॉजिक है कि भैया मैंने लॉयंस को देखा यार, हर वक्त वो क्या बोलते हैं, कब के खिला रहे होते हैं और ये सब चीजें कर रहे होते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक पर्टिकुलर सीजन होगा। और थर्ड देखो, क्या मेल लेपर्ड की कोई टेरिटरी अपनी क्यों नहीं करेगा, वो इलाका दिखाएगा ना दबदबा, मतलब दिस वाज व्हाट आई थॉट। ठीक है, एंड आई वेंट विद आपका ए। ठीक है, और इसका आंसर ए ही है। ठीक है, राइट, क्योंकि दो तो देखो सही चुनने हैं, दो तो इसमें से आपको ऑप्शन ही बता रहे हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अब अगेन दिस मेरा थोड़ा सा लॉजिक इस पे वर्क हुआ और एक ऑप्शन मैं यहां पे इलिमिनेट कर लिया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। ठीक है, पीटलैंड्स क्या है, ये वेटलैंड्स वगैरह होते हैं, तो कहां पे वेटलैंड ज्यादा है। अब अमेजोन बेसिन में हम सबको पता है क्या है, फॉरेस्ट, है ना, अमेजोन फॉरेस्ट। ठीक है, राइट, तो अमेजोन बेसिन तो मैं हटा दिया था। ठीक है, तो अमेजोन बेसिन कुड हैव बीन यहां पे इलिमिनेटेड। तो अब आपके पास क्या आता है, कॉन्गो बेसिन, किकोरी बेसिन एंड रियो डी ला प्लाटा बेसिन। ठीक है, राइट, एंड कॉन्गो बेसिन पे यूपीएससी ने पीवाईक्यू पहले पूछा हुआ है। तो अगर आपने, ठीक है, पीवाईक्यू एनालिसिस किया होता तो डेफिनेटली आप कॉन्गो बेसिन शायद यहां पे मार सकते थे। ठीक है, कॉन्गो बेसिन पे पहले यूपीएससी हैज आस्क्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्गो बेसिन पे ये पूछा गया है। ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग, शायद लास्ट टू लास्ट ईयर ही कॉन्गो बेसिन पे पूछा गया है। ठीक है, राइट, कौन सी आई थिंक रिवर्स वगैरह पार्ट ऑफ ए कॉन्गो बेसिन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी देखो रिपीट नहीं करता, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होता शायद तो आप ये मार सकते थे, अमेजॉन बेसिन को यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इस पे भी मेरा लॉजिक सही निकला। ठीक है, कि 100 मिलियन फार्मर्स पूछ रहा है। ठीक है, अब यूपीएससी हैज दिस हैबिट कि वो जो कॉमन ऑप्शन होते हैं ना उसी में से ही एक होता है, तो जरूर इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज एन इंटरनेशनल अलायंस, इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेटफॉर्म। तो इसमें से कॉमन क्या है, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, यानी बी काट दो, है ना। ठीक है, राइट, कि प्लेटफॉर्म वाला इज अ मोस्ट लाइकली। ठीक है, राइट, प्लेटफॉर्म 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 है। अब देखो यार 100 मिलियन फार्मर है, 100 मिलियन फार्मर समझो, बहुत सारे फार्मर को इंपैक्ट करना चाह रहे हैं। प्लस देखो ऑप्शंस आप पढ़ो, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। ये क्या है, क्लाइमेट चेंज वाला चीज है, यानी मैं कह सकता हूं क्लाइमेट चेंज वाला है। सी वाला, इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फुली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन, लेट्स बायर सेलर थर्ड पार्टी फॉर फर्टिलाइजर, समथिंग ब्लॉकचेन विद फर्टिलाइजर की बात कर रहा है। एंड यहाँ पे क्या है, इट इज अ प्लेटफॉर्म विद मिशन टू एनकरेज फार्मर टू प्रोड्यूस फार्म प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन एग्री बिजनेस कंसोर्टियम फैसिलिटेट। तो दिस इज फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, ठीक है, ताकि उन्हें एक्सेस टू मार्केट मिले। अब ऑब्वियस बात है, अगर फर्टिलाइजर वगैरह होता, ठीक है, तो यार नाम 100 मिलियन फार्मर क्यों होता, कुछ और होता ना। ठीक है, राइट, फर्टिलाइजर की चीज है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन वगैरह नहीं यार। प्लस हॉट टॉपिक क्या है न्यूज में, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री, फर्टिलाइजर या एफपीओएस। तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया था, फर्टिलाइजर में हटाया था। अब यहां क्या है, क्लाइमेट चेंज या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दो ऑप्शन तक आप यहां पे ला सकते थे। एंड अगर आपको इंस्टिंक्ट, मेरी गेसिंग यही कहती है कि जितना भी ये सब चल रहा है आजकल, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, है ना। ठीक है, राइट, एंड प्लस ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का तो यार लोकल बनना चाहिए था। ये 100 मिलियन फार्मर तो इंटरनेशनल हो गया ना। अब इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन तो क्लाइमेट चेंज के लिए ही होगा। तो आप ए और डी में से ए मार सकते थे, राइट, एंड ए ही इसका सही जवाब था। ठीक है, सो इफ यू आर लाइकिंग दिस, पसंद आया, ठीक है, देखो लॉजिक लगा तो बिल्कुल आप बताओ मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हमें बुद्धि थोड़ी सी खुली। ठीक है, राइट, एंड आई रियली वांट यू टू कंटिन्यू दिस सीरीज। ठीक है, एंड डेफिनेटली फिर मैं करूंगा। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, ठीक है, नहीं, इट्स नॉट, मुझे कुछ भी जाएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, राइट, बस एक ही रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, एंड हमारी जो नॉर्मल पॉलिटी एंड हिस्ट्री की सीरीज है वो भी कंटिन्यू है, आज मैं उसका भी लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, और वो भी आएगा। ठीक है, बट आई थॉट इस टाइप की सीरीज भी स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट एबल टू डेवलप दिस आर्ट। ठीक है, तो आप देखो बेसिक आप सोचो, ठीक है, कोका प्रोड्यूसर आया तो मैंने सोचा किस टाइप का क्रॉप है, हाँ है ना। ठीक है, सीधा फ्रॉग हॉपर आया, मैंने ग्रास हॉपर से लिंक किया, हाँ है ना। फिर ये आया तो मुझे थोड़ा सा याद आया लायंस कैसे ब्रीडिंग हो गया। या आप ये देखो, मतलब चीता का नेचर क्या होता है, चीता को हंटिंग करते हुए अगर आपने टीवी वगैरह में नेशनल ज्योग्राफिक में देखा है, वो साइलेंट हंटिंग करता है ना। लॉयन तो भाई सबको पता है दहाड़ता है, हाँ है ना, हम लोगों को पता है चीता, वो बिग कैट्स जो लॉयन वगैरह होते कैसे दौड़ते हैं वो तो सबको पता होता है। ठीक, तो दिस इज वैसे भी राइट।
है ना। फिर ये पीटलैंड भरा है तो मैंने बताया, मुझे लगा पीटलैंड इज अ वेटलैंड टाइप, अमेजोन में तो फॉरेस्ट होते हैं, है ना, ठीक है। और 100 मिलियन फार्मर, ये वाला मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कॉमन चीज देखो और क्या चीज न्यूज में है, क्या चीज आपको लगता है ज्यादा हिट करेगी, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज वाला ज्यादा आता है, ठीक है, हाँ ना। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, ठीक है। एप्लीकेशन सिखाया जाता है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। राइट बिफोर दैट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा वीडियो नोटिफिकेशन, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। चलिए, सो लेट्स बिगिन। सो वी आर डूइंग फॉर द 2024 का पहले पेपर देख रहे हैं, राइट। एंड लास्ट क्लास में आई थिंक वी आर सीन 4-5 क्वेश्चंस, राइट। सो लेट्स ऑल्सो ट्राई आगे के पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। एंड लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन था, राइट, बट दिस वाज ऑल्सो सम काइंड ऑफ इजी सवाल, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होता। देखिए कैसे क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़िए। देखिए ट्रिक लगाने का यहाँ पे तरीका होता है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब देखिए ये वाला पढ़िए, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप, ठीक है, राइट, विथ एन इंसेक्ट दैट हैज को इवॉल्व्ड विथ इट एंड दैट इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। अब आप सोचो, ठीक है, कि भाई, ठीक है, इंसेक्ट भी इसी के साथ इवॉल्व हुआ है और वो इकलौता इंसेक्ट है जिससे पॉलिनेशन होता है, यानी उसके जो आप कहते हैं ना, वो जो सीड्स बोले होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स को कहीं किसी और जगह पे सीड्स लेके जाते हैं एंड देन उसके बाद फिर वहां पे एक और न्यू प्लांट आता है, ठीक है, राइट। तो द आइडिया इज कि सिर्फ इकलौता एक ऐसा इंसेक्ट है, ठीक है। अब आप खुद सोचो यार, तुम्हें नहीं लगता ये कोई ऐसा प्लांट होगा, बहुत ही यूनिक सा होगा, है ना, ठीक है, राइट। जाओ, सिर्फ एक ही इंसेक्ट, सिर्फ एक ऐसा इंसेक्ट है जो उसको पॉलिनेट कर सकता है ट्री को, और कोई नहीं। अब आप खुद देखो भाई, ये सिल्क कॉटन वगैरह, कॉटन का तो हम कितने देखते हैं, कितने वॉर्म्स लग गए, कितने ये हो गया, कितने सारे हो गए, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हम कहीं तो पढ़ते कि सिल्क कॉटन या कॉटन इज यू कैन से पॉलिनेटेड ओनली बाय एक ही इंसेक्ट, अगर वो इंसेक्ट मर गए तो कॉटन की सारी प्रजाति मर जाएगी, ऐसा है ना। ये बहुत यूनिक है, याद रखना, ये स्पीशी बड़ी रेयर होगी जो भी होगी, ठीक है, क्योंकि अगर इतनी आम होती तो फिर ये एक ही इकलौते इंसेक्ट से तो नहीं हो रही होती। सेम चीज गोज फॉर सैंडलवुड, ठीक है। सैंडलवुड भी आप देखिए, अगर इकलौता एक ऐसा इंसेक्ट होता तो अगर वो मरा तो सब मरते। और सैंडलवुड का हमने सुना है ये तो खुशबू वाला पेड़ होता है, कितनी जगह पाया जाता है, इतना वाइड है ना, तो ये भी नहीं है ना। तो देखिए सी और डी को आप काट सकते, डेफिनेटली काट सकते। अब बचा फिग एंड महुआ, ठीक है। ये दो ऐसे हैं कि हाँ शायद आपने नाम नहीं सुना हो, बट मैं महुआ को भी काटता। क्यों काटता सर? क्योंकि लास्ट ईयर महुआ में ये पूछा जा चुका है 2023 में कि महुआ इट इज अ डेसिडियस ट्री। एंड महुआ मैंने, ये मेरा लास्ट ईयर मैंने प्री दिया था 23 वाला, राइट, उसमें मेरा सही था, आई न्यू महुआ। महुआ पहले भी पूछा जा चुका है, महुआ बहुत कॉमन सा आपका वो है ना। तो मैं महुआ भी नहीं लगाता क्योंकि ये यूनिक चीज है सर, ये यूनिक चीज है, एक ऐसा एक लौता इंसेक्ट है जो उसको ट्री को पॉलिनेट करता है, यानी उस इंसेक्ट की वजह से ही ट्री की प्रजाति बढ़ रही है। इंसेक्ट मरा ट्री मरा, हाँ है ना, तो मैं फिग लगाता, ठीक है, राइट। और ए ही इसका सही जवाब है, फिग एंड वास्प का रिलेशन होता है, ठीक है, वास्प इज द ओनली इंसेक्ट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था, बट देखो सिंस इट इज गिविंग यू कि एक ऐसा यूनिक रिलेशन है, ओनली ऐसा है, तो कौन सा ऐसा रेयर ट्री है, ठीक है, राइट, जिसका आपने कभी नाम ही ना सुना हो, हाँ है ना। समझो सिल्क कॉटन अगर ऐसा होता, ठीक है, तो फिर तो कॉटन तो बहुत जगह होता है, ऐसा थोड़ी ना है, हाँ है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, प्रीवियस क्वेश्चन प्लस थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला। नेक्स्ट ये देखिए, ठीक है, हाउ मेनी अबव ट्रीज आर नेटिव टू इंडिया, मतलब इंडिया में ही रहे हैं, ठीक है। अब हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, वी नो कैश्यू वगैरह ये सब बाहर से, पोर्चुगीज और ये सारा याद है, ठीक है, टोबैको और ये सब बाहर से आया। सिमिलरली पपाया, ठीक है, पपाया तो नाम में ही है, ठीक है, इंडियन फ्रूट जैसा नहीं है, बाहर से आने का लग रहा है ना। और प्लस रेड सैंडर्स हम कितना पढ़ते हैं, एंडेंजर्ड टू आपका ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, कितनी बार हम पढ़ते हैं, राइट, रेड सैंडर्स वगैरह, ईस्टर्न घाट्स वगैरह का काफी बार पढ़ते हैं, ठीक है। और ये दो बाहर से ब्रिटिशर्स एंड जो सेंट्रल अमेरिकन वहां से जो आए हैं, ठीक है, राइट, ठीक है, जो आपके पोर्चुगीज और ये सब है वो लेके आए हैं, ठीक है, ये तो वी नो, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, दैट इज इट। तो ये भी हिस्ट्री का एक एप्लीकेशन था, करने लायक क्वेश्चन था, ठीक है, डेफिनेटली कैश्यू एंड पपाया तो डेफिनेटली, और रेड सैंडर्स हमें पता है कितनी बार न्यूज में रहता है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरा ये इसमें गेस सही बैठा। कैसे? मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो। यानी ये क्या है, ये अच्छी चीज है, हाँ है ना, कि ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है कंपाउंड,
ठीक है, इट इज डायलेटिंग द ब्लड वेसल, इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो, अच्छी बात है, कहते हैं ना एक्सरसाइज करो ब्लड फ्लो बढ़ता है, ठीक है, बढ़िया, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। अब आप मुझे खुद बताओ, सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तो एक ग्रीन हाउस गैस है, ये तो पॉइजनस होती है, ये तो जहरीली, ये तो HNO3 और वो आगे जाके एसिड रेन कहलाती है, ये तो फैक्ट्रियों से निकलती है, यानी सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। खुद बताओ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। और थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा है बेसिक बायो या कहीं सुना होगा कि सर नाइट्रस ऑक्साइड को मैंने लाफिंग गैस वगैरह सुना है, सर ये लाफिंग गैस में तो आता है ये। अब इट डायलेट्स द ब्लड वेसल, इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो, इसके लिए तो नहीं है, तो लाफिंग गैस के लिए आता है। तो मैं भैया इसे हटाता और इसे हटा देता, ठीक है, राइट, इन दो को मैं हटा देता और ए या डी में से कोई दो ऑप्शन में लगाता, ठीक है। और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है, ये मुझे नहीं पता है, ऑनेस्टली नहीं पता है, ठीक है, बट दिस इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज, पेंटॉक्साइड और ये सब ना, तो याद रखना, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी ये गैसेज है पेंटॉक्साइड्स और पेंटा वाली जितनी गैसेज होती है ना, ये सारी, ठीक है, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह, तो ये भी गलत है, उसका सही जवाब है नाइट्रिक ऑक्साइड। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखा आपने दो दो को ऐसे इलिमिनेट कर दिया, ठीक है। एक एक ध्यान से पढ़ो कि ये सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, डायलेट्स ब्लड वेसल, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, अच्छी बात है, दिस इज अ गुड थिंग टू गो, है ना। और दो को आपने आराम से हटा दिया, ठीक है। चलो मैम नहीं मानते, चलो नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं पता, स्टिल यार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो नहीं लगाना था ना, आप फिर भी तुक्का मार सकते थे, ठीक है। तो देखा, ये देखिए आपको थोड़ा सा बढ़ना, देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा सटीक आंसर आता है, बट देख रहे हो दिमाग लॉजिक तो खुल रहा है ना, कुछ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन भी था, दैट रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नाम में लिखा पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, अब हाइड्रो पावर का मतलब क्या है, हाइड्रो पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एनर्जी, ये होती है नहीं, ठीक है। तो आप इरिगेशन ऑफ द टेरेस क्रॉप फील्ड्स, इससे क्या होगा, टेरेस क्रॉप फील्ड से, ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर क्या है, ये क्या है, ठीक है। हाइड्रो पावर तो हम देखते हैं ना, वाटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो इरिगेशन ऑफ द ये। सिमिलरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों होगा भाई, क्यों होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक बात बताओ, ठीक है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वो तो पानी आता है और हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है। हाइड्रो पावर इज एनर्जी, चलो ठीक है, आप ये कह सकते हो सर पंपिंग करेगा, स्टोरेज करेगा, अरे हाइड्रो पावर क्या है ना, ठीक है। तो अब ये भी कटा और ये भी कटा, ठीक है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, सर हाइड्रो पावर इज एनर्जी, पम्प्ड स्टोरेज, स्टोरेज एनर्जी, स्टोरेज, क्या लगता है बी और सी में से मुझे क्या चूज करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, सी नहीं चूज करना चाहिए, राइट। तो बस आपने क्या लगा दिया, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, खत्म। अब आप मुझे बताओ, हाँ है ना, बस लॉजिक से लगाया, सी आंसर आ गया, है नहीं लॉजिक, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी, ठीक है, विद रेफरेंस टू द रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आरटीजी कंसिडर द फॉलोइंग। मुझे नहीं पता यार, ये रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैंने ऑप्शन देखा, मैंने कहा भाई तीन में तो दो तो सही है, दो तो पक्का है, यानी इन दोनों में क्या मुझे क्या करना है, दो स्टेटमेंट को सही चूज करना है, करना है, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं और अज्यूम करके चलता हूं जब कुछ नहीं पता, कि सर यूपीएससी ना जनरली एक गलत देती है, आपने मुझे बताया था, हाँ है ना, तो मैं जनरली डी को नहीं मार्क करता हूं, ठीक है। अब देखो यही है डर्टी ट्रिक्स, ध्यान से समझो। अब तीन में से दो को तो चुनो, कौन से दो सही लग रहे हैं सर, रेडियो आरटीजीज आर मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स। अब ये एक फैक्ट है, हो सकता है ऐसा गलत हो, हाँ है ना, ठीक है। सेकंड, आरटीजीज आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट, अब यूज्ड फॉर पावरिंग, अब ये सब क्या है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दे आर यूज्ड फॉर दिस दैट, तो यूसेज वाला लगा दो, ज्यादा चांसेस होते हैं यूसेज वाला एप्लीकेशन सही होता है ना। तो टू सही है, टू सही है, तो क्या है, ये काट दो, है ना। फिर क्या है, आरटीजीज कैन यूज प्लूटोनियम 238, ठीक है, विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट, हाँ है ना, ठीक है। अब यहां पे भी फैक्ट है सर, ये भी गलत हो सकता है, यूपीएससी हैज दिस हैबिट, है ना। तो सर और आपको इन दोनों में एक को चुनना है, तो कौन सा चुनोगे आप सर, ठीक है, कौन सा आप चुनोगे। तो अब आप देखो दूसरा जेनरिक पॉइंट क्या है, सर सर कैन यूज, है ना, क्या पता करता हो, कैन यूज, है ना। अगर एक 0.00001 ग्राम भी यूज कर लिया तो कैन यूज तो हो गया,
है ना। तो 1 एंड 3 में सर सुमित सर आप किसे चूज करोगे, क्योंकि एक को तो चूज करना है, एक तो सही है, 3 को चूज करोगे, करेंगे तो क्या कर देंगे हम, 2 भी सही है 3 भी सही है। अब बचा सर बी एंड डी, क्या करोगे सर आप। ठीक है सर, यूपीएससी जनरली एक गलत देता है, इसे काट के बी लगाता और बी ही इसका सही जवाब है। हाँ है ना, ठीक है राइट, ये है, ठीक है देखा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे डेफिनेटली यू कैन अचीव। ठीक है, और देखो ये उन जगह पे है जहां पे नॉलेज नहीं पता। मैं टफ क्वेश्चन उठा रहा हूं, मैं इजी क्वेश्चन भी चूज कर देता, नहीं भाई जो नॉलेज से सवाल हो रहा है वो नॉलेज से करेंगे। डर्टी हैंड्स कहता है ना मैकियावेली, तब यूज करेंगे जहां पे जो सिविल सोसाइटी है वो क्या है, वो नॉन सिविलाइज्ड है। ठीक है, तो वेर एवर पॉसिबल वहां पे क्या है, वहां पे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो सर, डेमोक्रेसी दो, मैकियावेली की बात कह रहा हूं। बट जहां जहां पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है राइट, वहां क्या है, एक मोनार्की दो, ठीक है राइट, एक आयरन हैंड दो, ठीक है, डेविल्स दो, बस यही है। ठीक है, तो हमने क्या करा, जहां जहां नॉलेज थी वहां वहां हमने, ठीक है 1 2 3 4 एंड क्या हमने 5 क्वेश्चन देखे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो लाइक करोगे, कमेंट करोगे, बताओगे कि सर आप इसका नेक्स्ट पार्ट लाओ, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। ठीक है, एंड आपको फिर से बताऊंगा। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Sixth Sense series where we are discussing the UPSC previous year question via the Sixth Sense. Yes, so we are trying to apply logical guessing into the UPSC का previous year question and हम लोग 2024 का कर रहे हैं, right, and this is going to be the part number 3. ठीक है, तो thank you so much for your response on the previous 2 videos. ठीक है, एंड प्लीज सपोर्ट ऐसे करते रहिए। ठीक है, आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब एक शेयर से कुछ नहीं हो जाएगा, बट इट मोटिवेट्स मी, ठीक है, टू कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियोस फॉर यू। ठीक है, देखिए मैं बहुत ऑनेस्टली आई वांट यू गाइस टू गेट सेलेक्टेड। ठीक है, इसीलिए देखिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट 3। तो 24 का आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट, एंड अब उसी का जो थर्ड पार्ट है, राइट, वी विल बिगिन विद द थर्ड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग द टफ क्वेश्चंस। ठीक है राइट, लेट मी टेल यू आई एम टेकिंग द टफ क्वेश्चंस सो दैट कि लगे कि हाँ भाई वाकई लॉजिकल गेसिंग लगती है। ठीक है, जो नॉलेज आता है तो वो तो आता है ना। अगेन आई विल से नॉलेज इज सुपीरियर, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें डर्टी हैंड्स को यूज नहीं करना है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। तो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है दैट जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन द डॉर्फ स्टार्स। ठीक है, compared to the dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reactions. ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 assertion रीजन वगैरह है। अब आप पहला देखो, राइट, पहला जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन द डॉर्फ स्टार्स। अब एक बेसिक देखिए कॉन्सेप्ट, ये सबको पता होता है कि स्टार्स के अंदर क्या होता है ना, एनर्जी रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये होती रहती है। ठीक है, ये सबको पता है, राइट, जिसकी वजह से वो लोग ब्राइट होते हैं, राइट, दैट इज व्हाई दे शाइन इस तरीके से, राइट, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। अब जाइंट स्टार क्यों होता है, राइट, एक जाइंट स्टार एक वो स्टार होता है जहां पे बहुत तेजी से न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप समझिए। ठीक है राइट, एंड एज अ रिजल्ट क्या है, ठीक है, एज अ रिजल्ट आप ये देखो कि इसमें न्यूक्लियर जो रिएक्शन है बहुत तेजी से हो रही है, तो इसका जो फ्यूल है जल्दी से खत्म होगा एंड क्या होगा, ठीक है, ये जल्दी मरेगा। ठीक है राइट, एंड दे लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार। नहीं, डॉर्फ स्टार ऑलरेडी एक छोटा सा वो है ना, उसमें बहुत स्लोली रिएक्शन हो रही है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टार्स का। ठीक है, तो जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स नहीं। ठीक है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता आ गया, ठीक है, यू हैव गॉट दिस, तो इस वजह से क्या है, इस वजह से यू कुड हैव मार्क दिस रॉन्ग और आंसर आ जाता। ठीक है, एंड कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। यस, ये सही है। ठीक, अब देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ो, compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reaction. तो अगर इन दोनों में एटलीस्ट ये तो है कि दोनों गलत नहीं, एक सही है। ठीक है, अब अगर ये चीज सही है, ठीक है राइट, तो खुद देखो तो सेकंड आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना। ठीक है, क्योंकि अगर भाई जाइंट स्टार्स में लेजर तेजी से खत्म हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, दैट व्हाई विल दिस लिव लॉन्गर। तो यानी इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होगा, आप ऐसे भी देख सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये भी काट दो एंड ये भी काट दो, तो अब इन दोनों में से एक है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते थे, इट वाज ईदर सी और डी, और अगर आप पहले से आते तो यू कुड हैव गॉट द आंसर। ठीक है राइट, बट यस इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए।
दिस इज व्हाट वाज द थिंग, ठीक है, वरना आप सेकंड से आप थोड़ा सा देख सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अब ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, राइट, मैट्रिक्स मैच आया था। अब अगेन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेनी पीपल गॉट कंफ्यूज विद दिस क्वेश्चन, राइट, ये क्वेश्चन पे बहुत लोगों ने कंफ्यूजन हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी दी है, सेक्टर दिया हुआ है, अब स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अब आप मुझे बताओ सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी हम जानते हैं प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है कुछ, हाँ है ना? तो ये स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सेकेंडरी में क्या हुआ? यहाँ क्या मैन्युफैक्चरिंग हुआ? कुछ नहीं हुआ, गलत है, हाँ है ना? डेयरी फार्म सबको पता है, डेयरी फार्म में प्राइमरी प्रोसेसिंग मतलब इन द सेंस प्राइमरी सेक्टर है, राइट, दूध दूध ये सब निकालते हैं, यस है ना? मिनरल वगैरह ये सब भी, माइंस मिनरल वगैरह क्या है, ये भी प्राइमरी में आता है, हाँ ना? टर्शरी इज रॉन्ग, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद क्या है? वीविंग ऑफ क्लॉथ, अब वीविंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कॉटन से आप क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो विच इज अ सेकेंडरी सेक्टर, हाँ है ना? ठीक है, तो अगेन क्या है? 2 इज राइट, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से 2 आपको आ सकता है। तो देखो बेसिक आइडिया अगर आपको है, ठीक है, आप क्वेश्चन करो, ठीक है, कि सेकेंडरी सेक्टर में तो हम ये देखते हैं ना सर, मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ प्रोडक्शन होता है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है? इनफैक्ट ये तो सम काइंड ऑफ आपकी एक सर्विस हो गई ना, स्टोरेज एज अ सर्विस, ठीक है, ये तो टर्शरी सेक्टर का पार्ट हुआ, है ना? तो ये भी हो सकता है। देन ये आप देखिए, ठीक है, विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन द इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, ठीक है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब देखो नाम में लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, क्या है? फिक्स्ड है, वन टाइम कॉस्ट होगा, है ना? वर्किंग कैपिटल क्या है? बार बार चाहिए होगी, देखो अपने आप। अब लॉजिक लगाओ, फार्मर का प्लाव, प्लाव मतलब मशीन, क्या हर रोज नया चाहिए होता है? नहीं, इट इज अ वर्किंग कैपिटल, नहीं, इट इज अ फिक्स कैपिटल। कंप्यूटर, फार्मर रोज नया लैपटॉप खरीदता है? नहीं, इट इज अ फिक्स कैपिटल, यस। यार्न टू बी यूज्ड बाय द वीवर, जो वो यूज करता है टू वीव द क्लॉथ, यस, हर रोज चाहिए, हर रोज यार्न चाहिए तभी तो कपड़ा बुनेगा, इट इज अ फिक्स कैपिटल, नो इट्स अ वर्किंग कैपिटल। एंड पेट्रोल, इट इज अ वर्किंग कैपिटल, यस, इट इज अ वर्किंग कैपिटल। हर रोज पेट्रोल भरवाएगा ना, हर दूसरे तीसरे दिन टंकी खाली हो जाएगी, है ना? बट वो हर दूसरे तीसरे दिन, ठीक है, फार्म प्लाव थोड़ी ना खरीदेगा, हाउ कैन दैट बी अ वर्किंग कैपिटल? तो आपने क्या है, ठीक है, राइट आपने यहां पे लॉजिक लगाया कि सर वर्किंग एंड फिक्स्ड क्या होता है, ठीक है, दैट इज व्हाई दिस सीरीज इज कॉल्ड एज क्या? दिस सीरीज इज कॉल्ड एज लॉजिकल, मतलब आप सोचो, ठीक है। अब मैं कुछ भी अंडे बंडे, बहुत सारे लोग पता है इसको कैसे करवाते हैं, अब मैं वो भी ट्रिक बता सकता हूँ कि भाई 4 होते तो 2 का मेक होता तो 2 मार्क कर दो, हर बात थोड़ी ना होगा यार, बट आप दिमाग लगाओ, ठीक है, कि यार व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल क्या होता है? और लिखा है वर्किंग एंड फिक्स्ड, ठीक है, वर्किंग मतलब देखो हर रोज की जरूरत है, और फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? एक बार आपने ले लिया, क्या है ना, ठीक है। अब ये लिखता, अब ये आया था नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एंड अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। अब देखो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो पैराबल्स इन उपनिषद, एक भी नहीं है। अगर एक भी आ गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एक्सट्रीम वाला। आप खुद बताओ, क्या मैं काट सकता हूं? हाँ है ना, बिल्कुल। प्लस उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन पुराण्स। अब ये कैसे कहते हैं भाई? वी नो वेदास एंड उपनिषद्स एक साथ है, हाँ है ना? तो ये तो वैदिक टाइम्स के हैं, हाँ है ना? वैदिक टाइम कितना पहले आया था, हाँ है ना? तो यस, ठीक है। और इसकी भी मैंने ट्रिक बताई है कोर्स में लास्ट ईयर, पूजा, पूगा गा, गुप्ता पीरियड, हाँ है ना? पुरान गुप्ता पीरियड की, गुप्ता पीरियड तो बहुत बाद में आया है, हाँ है ना? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, सेकंड, ठीक है। और देयर आर नो पैराबल्स, एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। एक भी अगर पैराबल आ गया उपनिषद में तो खेल तो जाएगा। सी, देखा, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, राइट, बिल्कुल, दिस वाज वेरी मच डूएबल, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अब ये देखिए, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, ठीक। अब सेकंड देखो, अभी पता नहीं, फर्स्ट नहीं पता, सेकंड देखो, अ कंट्री नीड्स टू बी द मेंबर ऑफ द आईजीसी टू एक्सपोर्ट, यू कैन से राइस एंड व्हीट। वाह यार, नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ आईजीसी, अगर नहीं है तो कर ही नहीं पाएगा क्या? ये क्या बात होती है? कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम पे ऐसा कोई वो थोड़ी ना लगा सकती किसी भी कंट्री पे कि पहले इसके मेंबर बनो तभी हम एक्सपोर्ट करने देंगे। नहीं 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 नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन हैज अ कॉस्ट, ठीक है, राइट। आपको कहीं सबमिट होस्ट करना पड़े, ये वो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तो कोई नेसेसरी नहीं है ना। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नीड्स टू बी द मेंबर, नीड्स टू बी मेंबर तभी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। कैसा वाहियात स्टेटमेंट है, इट्स अ वाहियात, इट्स अ वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट, काट दो काट दो। एंड सेकंड, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। अब यार इंडिया इज अ कंट्री, जो हमें पता है, राइट, मोदी जी वगैरह, राइट, इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? सबके मेंबर बनो, राइट, वी वांट,
एंड प्लस इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, इंडिया वैसे भी इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन्स थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन. तो यस, फर्स्ट इज कुड हैव बीन टेकन पर रिस्क एंड वन इज द राइट आंसर. है ना, ठीक है. और ये भी आप देख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो वेरी मच मतलब डूएबल इन द एग्जाम. है ना, ठीक है, ठीक है. तो आपने देखा कैसे हमने ये आई ट्राइड की भैया लॉजिक का यूज करके, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए. है ना, तो ये था हमारा पार्ट 3 ऑफ द वीडियो. ठीक है, अब नेक्स्ट आई विल स्टार्ट ऑफ विद इज द पार्ट 4 ऑफ द वीडियो. ठीक है, बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज लाइक करते रहे. ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को जरूर सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, यहाँ पे वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएंगे. ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं. ठीक है, चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय. Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. Right, so we are discussing the 6N series, right, where we are trying to solve questions based on logic. ठीक है, and ये देखिए हमारा part 4 होने वाला है. So thank you so much for your response. ठीक है, just like the video and also share it with your friends और अपना experience ज़रूर बताएं. ठीक है, so let's begin with the part 4. Part 4 discuss करते हैं and आई एम टेकिंग अप द टफ क्वेश्चंस. ठीक है, जो क्वेश्चन टफ थे उसी को उठाया जा रहा है, कोई इजी क्वेश्चन को नहीं उठाया जा रहा है. तो अभी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि यू हैड टू गेस द ऑपरेशन. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ द बेसिक नीड्स. ये पूछा गया है. ठीक है, अब देखिए नाम का अगर आप थोड़ा सा मतलब देखेंगे तो परहैप्स आप बहुत आसानी से कर सकते. ठीक है, अब संकल्प, संकल्प तो क्या होता है, इजंट दिस अ संकल्प की मैं वचन करता हूं, राइट, समथिंग लाइक मिलिट्री की, कुछ ऐसा नहीं लग रहा ऑपरेशन संकल्प वगैरह का आ रहा है, राइट. सिमिलरली मैत्री क्या है, मैत्री इज अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप. है ना, फ्रेंडशिप. ठीक है, तो क्या यहाँ पे कुछ लोकल पॉपुलेशन वगैरह से फ्रेंडशिप ले रहे हैं क्या, यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन से संकल्प किया जा रहा है, नहीं. ठीक है, राइट. फिर ऑपरेशन मदद. अब मदद प्लस दिस वाज इन न्यूज एज वेल कि ऑपरेशन मदद वैसे केरला के लिए चलाया गया था, बट छोड़ो, मदद कर रहे हैं आप. ठीक है, तो क्या अपलिफ्टमेंट उनकी मदद हुई क्या. ठीक है, या फिर कुछ सद्भावना. आप ये देखो, ये तो गारंटी है ना, ए नहीं होगा बी नहीं होगा, है ना, जस्ट बेस्ड ऑन द वर्ड रूट. ऑपरेशन सद्भावना या ऑपरेशन मदद, दो ही है. बट आप ध्यान से देखो, सद्भावना इज अ फीलिंग ऑफ सम काइंड ऑफ, आप समझो, एक सहानुभूति वगैरह. ठीक है, राइट, इस तरीके की चीज है. सो सी इज मोर करेक्ट. मदद तब की जाती है, मदद तब की जाती है जब आपका कुछ क्राइसिस हो गया, डिजास्टर हो गया, है ना, राइट. बट द आइडिया यहाँ पे क्या है, लोकल पॉपुलेशन का अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है. दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, राइट. मदद तो जल्दी से जाके वहां पे हाँ रिसोर्स डिलीवरी करवा दी. तो अब आप देखो, सो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी. पूरा का पूरा वर्ड रूट एसोसिएशन से आप कर सकते थे, प्रोवाइडेड अगर आपको ये सारे वर्ड्स का थोड़ा थोड़ा मतलब पता हो, राइट. संकल्प कब होता है, संकल्प इज सम काइंड ऑफ, आप समझो, वचन हो गया. ठीक है, दैट इज मोर ऑफ अ मिलिट्री, है ना, एक मोर ऑफ अलायंस में करते हैं, आईआर में चलता है संकल्प वगैरह. ठीक है, मैत्री इज मोर ऑफ फ्रेंडशिप. ठीक है, राइट. तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते थे. राइट, नेक्स्ट. अब ये आया है, अकॉर्डिंग टू द ईपीए. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस. ये क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन पूछे गए. अब देखो पूछा क्या गया है, सल्फर डाइऑक्साइड के आपसे एमिशन पूछे जा रहे हैं और लार्जेस्ट सोर्स बताना है, लार्जेस्ट. ठीक है, देखो तभी मैं कह रहा हूं हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. लार्जेस्ट. ठीक है, नाउ व्हेन दिस इज लार्जेस्ट, व्हेन दिस इज लार्जेस्ट, तो क्या होगा, बहुत सारा, बहुत बड़े लेवल पे निकल रहा होगा, है ना. ठीक, अब आप देखो, लोकोमोटिव्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, प्लस देखो सल्फर किससे निकलता है, सल्फर या आपका जो निकलता है मोस्टली ये आपके इससे नहीं निकलता, ये जो आपके जो जो ये व्हीकल वगैरह चलती है उससे उतना नहीं निकलता. ठीक है, उसमें आपके और डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगे होते हैं, पीएम पार्टिकुलेट वगैरह, ये सब चीजें फिर भी होती है, बट सल्फर उससे नहीं निकलता. सल्फर जो जो मेजरली निकलता है ना, जहां बहुत सारा लार्ज स्केल कोल ओल बर्न हो रहा हो या कुछ इस टाइप का. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स जो चल रही है व्हीकल, उससे सल्फर इतना ज्यादा निकल रहा है. दिस इज नॉट राइट. ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी आजकल आप देखोगे लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है, इसके अंदर आपके जो तेल वगैरह पीएम ज्यादा हो रहा है. ठीक है, राइट. बट सल्फर इतने लार्जेस्ट सोर्स स्केल पे सल्फर डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, इतने सारे, इतने लार्ज स्केल पे ना. फिर शिप्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. अब अगेन यहाँ पे देखो, ठीक है, जब एक बात बताओ, शिप ज्यादा आपका निकाल रही होंगी या नंबर ऑफ लोकोमोटिव ज्यादा है. ठीक है, नंबर ऑफ लोकोमोटिव ज्यादा है तो भाई होना चाहिए, तो फिर लोकोमोटिव लगाना चाहिए था. शिप तो बहुत ही नैरो उसमें,
हाँ है ना, कितनी कम शिप्स होंगी, राइट। आप देखो लोकोमोटिव इतने ज्यादा है, तो ना शिप यूजिंग फॉसिल फ्यूल कैनॉट बी द लार्जेस्ट सोर्स, है ना। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, अब इससे सल्फर निकल सकता है, बट आप खुद देखो कि मेटल फ्रॉम ओर से जो सल्फर वगैरह निकला है कितना लोकलाइज्ड हो गए। हर जगह और मिलते हैं क्या? एवरीवेयर, हर हर शहर में क्या मेटल फ्रॉम ओर निकाला जाता है? ना, ठीक है। बट पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, तो यस, पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल इज समथिंग जो आप देखो कितने बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं और कितने सारे पावर प्लांट है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। हमें एनर्जी का प्रोडक्शन जो हो रहा है मोस्टली पावर प्लांट से हो रहा है, कोल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर, ठीक है। तो पावर प्लांट्स विच आर यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स, राइट, ये ही है। दिस वाज इन न्यूज एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते थे कि कौन सा लार्ज स्केल पे हो रहा है, ठीक है, राइट। स्टिल आप देखो ना, बी और सी को एलिमिनेट कर सकते थे। लार्ज स्केल में क्या हो रहा है, तो लोकोमोटिव्स फिर भी हम मान सकते थे कि सर बहुत सारी व्हीकल होगी, बट उससे उतना सल्फर डाइऑक्साइड निकलता ही नहीं है ना, ठीक है। इसलिए बी एंड ए में से चूज करके आपको डी को लगाना था, डी एंड ए में से चूज करके, ठीक है, आप समझिए, ठीक है। शिप्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स मैं मानता हूं निकाल नहीं होंगी, बट क्या इतना निकाल नहीं होंगी? कितनी शिप होंगी यार पूरे वर्ल्ड में, आप सोचो। ये तो मानते हो ना, नंबर ऑफ लोकोमोटिव हमेशा ज्यादा है ना, हमेशा ज्यादा है। हर एक के घर में 3-3 4-4 गाड़ियां होती हैं, ठीक है, आप समझो, मतलब इन द सेंस की रिचर साइड में, तो आप समझो, ठीक है। इस लॉजिक से आप ए एंड डी तक ला सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग विद द फाउंडर्स। अब भाई भारतीय जनसंघ, अब ये सबको पता है भारतीय जनसंघ, इससे बीजेपी निकली है, ठीक है। बहुत सारे बीजेपी के यू विल सी द मिशंस, ठीक है, दे आर नेम्ड आफ्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह, राइट, वन ऑफ द फाउंडर्स है, तो ये तो सही है। प्लस हम सब ने पढ़ा है आचार्य नरेंद्र देव, इनको एसोसिएट किया जाता है वन ऑफ द सोशलिस्ट से, यानी आचार्य नरेंद्र देव यहां जाएंगे, यानी सी राजा गोपालाचारी गलत होगा, हाँ है ना। तो हो सकता है क्रॉस क्रॉस दिया हो, क्या पता, स्वतंत्र पार्टी का एक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव, है ना। तो क्या हो गया, तो आपका क्या है, ये सही है, ठीक है, और ये दो सही नहीं है, ठीक है, ये दो इंटरचेंज है, तो अब बचता ही है। तो आप दो ऑप्शन तक लाके गैस मार सकते थे कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन नाम की है या नहीं, ठीक है। और इस केस में क्या है, आपको 2 लगाना चाहिए था, 2 and 1 तक ला सकते थे आप, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद यू हैड टू टेक द गेस, ठीक है, राइट। और जनरली बिकॉज इट वॉज क्रिस कॉस्ट, तो आप शायद 2 को मार सकते थे, क्योंकि हमें यह पता है आचार्य नरेंद्र देव, सबने पढ़ा होता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, पीवाईक्यू पूछा जा चुका है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पे, मतलब सोशलिस्ट पार्टी पे, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव पे बहुत बार आता है, ठीक है। हो सकता है चलो आज जगजीवन राम का हमने उतना नहीं पढ़ा हो, मॉडर्न स्पेक्ट्रम वगैरह उतना नहीं पढ़ा, ठीक है, राइट। बट यहां से आप देखो मिशन और बीजेपी जनसंघ से आप निकाल सकते थे, हाँ है ना, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर लिया, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय द कॉर्नवालिस लिस्ट, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर द रायतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम द रेवेन्यू the peasants were exempted from the revenue payment in case of bad harvest and natural calamities। अब खुद बताओ भाई, अंग्रेजों को तो कोई फर्क ही नहीं था, चाहे बैड हार्वेस्ट हो, चाहे ड्राउट्स हो, चाहे फ्लड्स हो, आप मरो, हमें पैसा चाहिए। कितना गलत स्टेटमेंट है। वाई विल दे हैव एनी काइंड ऑफ सिंपैथी, आप खुद बताओ, वाई, है ना, तो गलत हो गया। सेकंड, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल, इफ द जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू ऑन और बिफोर दैट फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव फ्रॉम जमींदारी। यस, यही तो लॉजिक था, अगले को दे दी जाएगी, हाँ है ना, ठीक है, बिल्कुल, बी सी आप आसानी से कर सकते, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट पता है नहीं, बट लॉजिक क्या कह रहा है कि सर अंग्रेज कब से इतने अच्छे हो गए कि अरे बेटा चलो यार क्रॉप नहीं हुआ, चल बेटा कोई बात नहीं अगली बार दे देना, या चलो माफ कर दिया। क्यों करेंगे भाई, ठीक है, क्यों करेंगे, ठीक है। पहले के जमाने में कभी सुना है लोन वेवियर नाम की चीज? ये लोन वेवियर का कॉन्सेप्ट तो ही अब आया है, हाँ है ना। अभी इतनी सरकार माफ कर दे रही है कितना लाख करोड़ का, ठीक है। तो ये देगा, तो आप देख पा रहे हो कि कैसे एक लॉजिक के बेस पे आपने आराम से, मतलब दिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स टेक अप द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर द लो बर्थ रेट, ठीक है, और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब ये तो मैं खुद ही जानता हूं कि भैया एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है, लो बर्थ रेट कहाँ मिलेंगे सर? डेवलप्ड वर्ल्ड में मिलेगा, ये तो मानते हो डेवलप्ड वर्ल्ड में मिलेगा, है ना। अब तो यानी क्वेश्चन क्या है, इनमें से डेवलप्ड कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है, देख लो, इटली बिल्कुल है, हाँ है ना। जापान तो भर भर के, जापान में तो कितना न्यूज में है कि वहां पे लोग मर नहीं रहे,
हाँ ना, एवरेज एज कितना पहुंच चुका है, ठीक है। तो सेकंड तो पक्का है, सेकंड तो मैं सबसे पहले लगाता, तो ये काट दो, ये काट दो, ठीक है। 2 है, और ऑब्वियस ही बात है 4 साउथ कोरिया, वी नो डेवलप वर्ल्ड है, और दोनों में कॉमन भी, और 1 भी डेवलप वर्ल्ड है, इटली। लगा दो 1 to 4, सोचना है ही नहीं। और नाइजीरिया खुद देख लो, अफ्रीका का देश है, साउथ अफ्रीका खुद देख लो, अफ्रीका का देश है, यहाँ पे कब से ही होने लग गया, कहाँ होने लग गया ये, ठीक है। तो काट दो, देखा। एंड इसी को ही इवन इन्होंने मेंस में पूछा गया था, डेमोग्राफिक विंटर। डेमोग्राफिक विंटर क्या है, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस साल मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे हम क्या डिराइव करते हैं कि इवन प्रीलिम्स के सवाल या प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट ये मेंस में भी आते हैं। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि सिर्फ फ्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने को मेंस भी निकालना है, ठीक है, राइट। पूरा एग्जाम निकालना है, दैट इज व्हाट सिविल्स क्लब स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो ये टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है द सिविल्स क्लब, जाओ जाके सब्सक्राइब करो। और कोई भी कोर्स वगैरह में आना है, मेरी गाइडेंस चाहिए, तो www.civilsclub.in में जाके एनरोल करो। आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग 1-on-1 मेंटरशिप, ठीक है, जहाँ पे मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता हूँ, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So we are discussing the 6th series where we are trying to apply logic and solve the question of UPSC Civil Service Prelims Examination 2024. Chaliye. So this is going to be the next part. If I'm not wrong, it is going to be part 5. Okay. And let's begin with the question. Okay. तो ये वाला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज इन द स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट। अब नाम में लिखा है इंटर स्टेट है, तो इंटर स्टेट है तो 2 स्टेट के बीच में आ गया, तो 2 स्टेट में आ गया तो स्टेट क्यों बनाएगा भाई, ये या तो कॉन्करेंट होगा या तो यूनियन होगा, सिंपल है। एंड मोस्टली क्या हो, ही यूनियन होगा, क्योंकि 2 स्टेट के बीच में हमें पता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है वो क्या है, वो इट्स इन द यूनियन लिस्ट। सेम वे इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, अब अगेन इंटर स्टेट है ना। देन इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट, यस, इंटर स्टेट आया तो यूनियन आएगा, है ना। एंड कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर, नहीं, दिस इज अंडर द यूनियन, राइट, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, ठीक है। सो दैट इज अ व्हाट, दैट इज अ यूनियन सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो इंटर स्टेट, ठीक है, क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, तो ये सही आता है, ठीक है। लॉजिक आप लगा सकते हो कि भैया इंटर स्टेट है, अगर इंटर स्टेट है तो क्या होगा, ठीक है, रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टेट, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी किसके अंदर आता है, ठीक है, आपका किसके अंदर आता है, इट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट, सो आई फील दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन लोकसभा आर करेक्ट, ठीक है, अभी पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन, देखिए यहाँ पे, इफ यू सी क्लियरली यहाँ पे 3 आपको दिए हुए हैं एंड कोई 2 करेक्ट है, राइट, कोई 2 करेक्ट इनमें से पूछा गया आपसे यहाँ पे, देखिए, ठीक है, यानी 2 सही स्टेटमेंट को चुनने हैं, ठीक है। तो लेट्स रीड, ठीक है। सो इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमिटी, अब दिस इज काइंड ऑफ ए जनरल स्टेटमेंट कि हाँ इनिशियली एडहॉक थी, उसके बाद इसे परमानेंट कर दिया गया होगा, लुक्स गुड, ठीक है। देन ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है, ओनली, ठीक है, किसी और ने अगर कंप्लेंट कर दी तो, ठीक है। व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट इसने खुद से ले ली तो, है ना। तो दिस इज अ लिटिल बिट एक्सट्रीम स्टेटमेंट। नेक्स्ट, this committee cannot take up any matter which is sub judice, yes, ये थोड़ा इसलिए सही है क्योंकि अगर कोई सब जुडिस मैटर है, अगर जुडिशरी के पास चला गया तो कहते हैं ना सब जुडिस मैटर पे नहीं बोलते, है ना, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि यस, द कमिटी कैनॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस मैटर पे आप यहाँ नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि 3 में से 2 चूज करने हैं, ये तो पक्का है, right, and 1 looks a general statement, ठीक है, right, 1 looks a general statement, so I will cut it down what to B काट दूंगा, plus only a member of the Lok Sabha, right, ये थोड़ा सा I feel, ठीक है, this is a little bit complicated। और थर्ड मुझे लग रहा है कि yes, because जुडिशरी पे जब जाता है तो नहीं बोलते, तो थर्ड इज गुड, so 1 and 3 are right, तो काट दो, ठीक है। तो 1 and 3 are right, ठीक है। अब इन दोनों में बचा, एंड जनरली क्या होता है, ऑल नहीं देता है तो डी काट दो, so आंसर इज व्हाट, सी।
ठीक है, राइट, ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा नहीं, ठीक है, ये चीज गलत है, ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपका सी आ जाए, ठीक है। तो देखो बेसिक अगर आप थोड़ा सा सोच पा रहे हो, ठीक है, कि तीन में से कोई दो इजी हमें ढूंढने तो आप कर लोगे। नेक्स्ट, एक्सरसाइज मित्र शक्ति आया, ठीक है, अब अगेन चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड इन चार में से कोई तीन सही है, ठीक है, देखते हैं। सो दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, इट कमेंस्ड इन अवध पुणे, ठीक है, जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। अब ऑब्वियसली बात है कितना जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ यार ये कुछ इस तरीके का कुछ कुछ काउंटर टेररिज्म वगैरह पे किया जाएगा, है ना, है ना। तो दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स गुड, जॉइंट रिस्पॉन्स, तो ये थर्ड इज राइट, तो थर्ड इज राइट, तो इसे काट सकते हो, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, राइट। अब यहां पे अगर आप देखो, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि यार मतलब वेदर इट वाज इन पुणे और नॉट, ठीक है, और आपको चुनना है, तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है कि पुणे वगैरह में मिलिट्री स्टेशन वगैरह हैं, ठीक है, तो यू कुड हैव मार्क दिस करेक्ट, ठीक है, राइट। और अगर चार में से तीन चूज करना है तो सबसे ज्यादा फैक्ट में वो कहां खेला होगा, ठीक है, वो यहां खेला होगा, क्या कि मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, क्या पता ये कोई और हो, मतलब इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ एक फैक्ट यहां हो सकता है। देन इट कमेंस्ड इन अवध पुणे, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, यहां पे भी खेल सकता है कि क्या पता कहीं और रहा हो, है ना, ठीक है, बट ये थर्ड इज राइट, ठीक है, प्लस इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, तो यस कि एयरफोर्स वगैरह हुई होगी ये, ठीक है, मतलब ये इतना फैक्ट नहीं है, बट यहां आप देखो अवध पुणे, इंडिया बांग्लादेश, ठीक है, यहां वो खेल सकता है, यहां वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खेल सकता है, राइट। तो आपने क्या 3-4 को सही मार्क कर दिया, तो 3-4 को सही मार्क कर दिया तो आपने काट दिया, बट अब इट बॉइल्स डाउन टू 1 और 2 में आप क्या चुनोगे, ठीक है। तो अवध में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है तो इट इज अबाउट वहां पे मिलिट्री स्टेशन वगैरह काफी सारी एक्सरसाइज वहां होती रहती है, आपने सुना होगा, ठीक है, तो 2-3-4 आप लगा सकते थे, स्टिल दो ऑप्शन तक तो लाया जा सकता था, राइट, एंड इट्स नॉट बांग्लादेश, ठीक है, राइट, संप्रीति एक्सरसाइज है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, तो ये चीज न्यूज में भी थी, ठीक है, तो इंडिया बांग्लादेश हम यहीं पे काटते, ठीक है, यहीं पे यू कुड हैव कट दिस, ठीक है, और आंसर आपका सीधे आ सकता था, ठीक है, 2-3-4, ठीक है। तो ये चीज मतलब ना देखो जनरली यूपीएससी कहाँ वो फैक्ट पे खेलना चाह रहा है, फैक्ट तो कोई वो गलत कर रहा है मोस्टली, ठीक है, राइट, क्योंकि वो गलत करना आसान है उसके लिए, है ना। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं, ठीक है। दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल सर्विस टू द वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राई सेमेस्टर्स ऑफ क्या प्रेगनेंसी एंड 6 months पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। अब आप देखो एक तो वो पहले भी कर रहा है, उसके बाद 6 महीने और भी कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं जनरली जो भी प्रेगनेंसी या इसके रिगार्डिंग जो मैटरनल केयर प्रोग्राम्स होते हैं वो पहले होते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने के बाद तक, 6 महीने तक उसके बाद वो करेंगे, है आप खुद बताओ, 6 months, दिस इज टू मच, है ना, राइट। तो ये चीज क्या है, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा खेल सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज अ लिटिल बिट स्केप्टिक, बट सेकंड देखो, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर, ठीक है, टू गिव देयर सर्विसेज, तो दिस इज अ जनरिक स्टेटमेंट। हाँ यार अगर कोई चाहे तो सरकार क्यों मना करेगी, ठीक है, कि भैया हमें वॉलंटियर करना कर लो, तो सेकंड तो राइट है, तो यानी फर्स्ट काट दो एंड क्या है डी काट दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो वाला लॉजिक भी लगा सकते हो कि जनरली यूपीएससी में एक तो गलत हो गई तो 1 काट के आप बी लगा सकते थे, स्टिल अगर आप फर्स्ट को पढ़ो, अगर आप फर्स्ट को पढ़ो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इट इज गारंटिंग अ मिनिमम you can say package of antenatal care services to the women in second and third trimester and 6 months post delivery health services, this is too much, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने खेला हुआ है एंड इसलिए गलत हुआ था, आंसर इज बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन, ठीक है। ये दिस क्वेश्चन अब देखो, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री बिल रिसेंटली एक्ट, रिसेंटली, अब ये क्या, ये दिस लुक्स गुड, एक जनरल स्टेटमेंट है ना। देखो इन दोनों में एक स्टेटमेंट तो सही हो गई, ठीक है, राइट, एंड द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, therefore aims to develop all of its own clean technology by that time, ये देखो all of its own, don't you think it's too ambitious, है ना। प्लस 2040 एक फैक्ट है यहाँ पे खेला जा सकता है ना, ठीक है। तो आंसर क्या है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट,
ठीक है राइट। सेकंड देखो ना, क्लियर कट कॉस्मेटिक लग रहा है कि डेवलप इट्स ऑल ऑफ इट्स ओन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम, तब तक तुम कर लोगे 2040 तक है। ठीक है, तो ये गलत है, इट्स 2050। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे क्या देखा। ठीक है, वी सॉ दैट हाउ दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो, गवर्नर ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। अब आई डोंट नो, रुक जाओ। सेकंड देखो, अ कम्युनिटी डिक्लेयर्स दैट शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अदर स्टेट। अब ये सबको पता है, यस कुछ कम्युनिटी एक ही जगह एसटी होती है बट अलग जगह नहीं मानी जाती है, तो सेकंड इज राइट, यानी ये काट दो एंड ये काट दो। अब क्या है, गवर्नर ऑफ द स्टेट है, तो अब हो सकता है, अब देखो इन दोनों में बी एंड सी में मैं ये वाला दिखाना चाहता हूं कि यार एक स्टेटमेंट हो सकता है गलत दिया हो, तो मैं बी मार्क करूं। अगर मुझे नहीं पता है, अगर मुझे कुछ नहीं आता, तो अगर मुझसे कहा जाए सुमित सर आप बी एंड सी में क्या चूज करोगे, तो मैं ब्लाइंडली बी मारूंगा, बी मारूंगा। ठीक है, तो ये चीज ना यूपीएससी में ये पैटर्न है कि वो एक स्टेटमेंट जनरली गलत देते हैं जनरली, बट पहले मैं 2 ऑप्शन तक लाऊंगा, ऐसे नहीं शुरू में नहीं काट दूंगा। ठीक है, ये चीज आई वोंट डू दैट, प्लीज ये वॉच आउट करिएगा। ठीक है राइट। अब एक और देखो, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इसको देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, पढ़ते हैं। द एंट्री ग्रुप फॉर द एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 40 years। अब आई डोंट नो। ठीक है, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। अब ये चीज, दिस इज अ क्वाइट अ जनरल स्टेटमेंट, प्लस ये चीज सही है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी पता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पे, तो ये पेंशन वगैरह प्रोवाइड करती है, जहां पे कुछ कंट्रीब्यूशन उधर से भी होता है। तो एंड प्लस आप सेकंड देखो कितनों में रिपीट कर रहा है, सेकंड को जरा ऑब्जर्व करो, इतनी यहाँ पे सेकंड आपको यहाँ पे रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी सेकंड इज राइट, है ना। प्लस ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ। अब ये भी पता नहीं, फैक्ट है, हो सकता है गलत हो सके, बट फोर्थ देखो, फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। वाह 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 वाह। आप खुद देखो, अगर एक किसी भी की सपोज करो 5 या 6 बेटियां हैं, तो क्या सबको देते रहेंगे? आप खुद देखो, अनमैरिड डॉटर, isn't this logically, तो फोर्थ तो गलत लग रहा है, यानी फोर्थ काट दो एंड फोर्थ काट दो। अब देखो आंसर आ गया सेकंड, थर्ड या सेकंड, इन दोनों में आप अब एक गेस मार सकते हो, है ना, बी और इस ऑप्शन तक आप यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, हालांकि इस केस में क्या है, यहाँ पे जनरली डेटा अगर आप गलत मारते तो आंसर आप सी लगाते, बट इसका सही जवाब बी है, क्योंकि ये चीज सही है। ठीक है, मतलब आई एम सेइंग कि देखो हर बार नहीं लगता, बट आप 2 ऑप्शन तक ला सकते हो। लॉजिक देखो, एक ऑप्शन को कैसे आपने हटा दिया, है ना। ठीक है, ये इस तरीके से आपने यहाँ पे अनमैरिड डॉटर वाला, आप देखो, आप खुद सोचो ना, किसी की अगर 5 डॉटर है सपोज करो, ठीक है, इंडिया में फैमिली साइज इज ऑन द हायर साइड, ठीक है, तो फिर क्या पांचों को सरकार पेंशन देगी? ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा ना, तो सरकार पे लोड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत सही सवाल था। दैट इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूएन। अब यूएन की एजेंसीज होती तो हम सुनते नहीं वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, खुद दिमाग लगाओ, कितना हम पढ़ते हैं यार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वो, यूनेस्को फेनेस्को आता रहता है। ठीक है, यूएन की एजेंसी होती तो आता नहीं। ठीक है, न्यूज में। सेकंड, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन। यस, लुक्स गुड, लुक्स गुड, क्या दिक्कत है इसमें? प्लस आप वही वाला लॉजिक से देखो, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ भी रिपीट, यहाँ भी रिपीट, यहाँ भी रिपीट, तो 2 तो 3 बार है, तो ये 2 तो वैसे भी सही होगा, है ना, तो ये ऐसी काट दो, काट दो, है ना। उसके बाद क्या है, अगर आप देखो द मेन फोकस, और अच्छा फर्स्ट गलत है, अभी हमने देखा फर्स्ट क्यों गलत लग रहा है, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन इज द यूएन की हम एजेंसी को सुनते नहीं, तो ये भी काट दो, है ना। अब क्या बचा, 2 and 2, 3। अब थर्ड पढ़ो, द मेन फंक्शन ऑफ दिस मेन फोकस ऑफ दिस of its function is to grant funds to the LDCs, least developed countries, to achieve the end of open defecation। अब खुद बताओ, क्या ये सबको चंदा ही देती रहती है? हमने कहीं तो सुना होता कि हाँ यार, स्वच्छ भारत मिशन में यहाँ जो फंड्स आए हैं ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ने दिए, ऐसा थोड़ी ना। इस ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसा फोकट का पैसा कहाँ से आ जाएगा? और लिखा है कि ये वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज समिट या अवेयरनेस के लिए है ना, इंस्पायर कर रहे हैं। पैसा कहाँ से आ जाएगा? सबको पैसे देते रहेंगे, इतने ज्यादा पैसे बांटने पड़ेंगे, सोचो, फंडिंग वगैरह करते रहेंगे, राइट, और वो भी मेन फंक्शन है मेन फंक्शन। अरे बड़ी बड़ी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन तो पैसे देते नहीं है, ठीक है, राइट, ये लोग देने लग जाएंगे सबको, डेवलपिंग कंट्रीज को। सोचो यार, आप कितना पैसा देंगे, राइट। तो थर्ड एब्सर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड एब्सर्ड स्टेटमेंट है, राइट, बिकॉज ऑफ द रीजन मेन फंक्शन। क्या मेन फोकस यही है, सब जगह फंड कर देते? अच्छी बात है, होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का हो, बट ऐसा होने के लिए इसमें पैसे का भी तो आना चाहिए जुगाड़। तो अगेन दिस इज रॉन्ग, तो क्लियर कट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, देखा।
ठीक है, लॉजिक से आपने यहाँ पे बस सोचो कि यार ये क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप इस तरीके से डेवलप करोगे तो हर एक जगह पे ना आपको कॉस्मेटिक स्टेटमेंट्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है, राइट। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो, यहाँ पे कॉस्मेटिक स्टेटमेंट, सो दैट इट डेवलप्स ऑल क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम, दिस इज अ कॉस्मेटिक स्टेटमेंट, आए ना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको कॉस्मेटिक स्टेटमेंट्स दिखेंगे, एंड वंस यू कैन फाइंड द कॉस्मेटिक स्टेटमेंट्स, ठीक है, यू कैन एलिमिनेट देम। ठीक है, सो आई होप दिस वाज बेनिफिशियल, राइट। सो विद दिस वी एंड द 2024 के ऑल द मतलब जो क्वेश्चन मुझे लगे, ठीक है, राइट, जो मैं देख सकता था, राइट। आई थिंक 25 से 30 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए 5 पार्ट्स में। ठीक है, एंड नेक्स्ट में विल बी स्टार्टिंग ऑफ 23 का। ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, प्लीज शेयर करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग को। ठीक है, टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, राइट। एंड किसी का भी कोई डाउट है तो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, मेरी टेलीग्राम आईडी है सुमित इज देयर, राइट। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।